पिल्लाई सर। सर सब ठीक है? हाँ, कंडीशन अच्छी है सर, बस इसे मिलाना बाकी है सर। लेके आओ उसे। हाँ लेके आओ उसे। इधर आ, खड़े रहे, बांधो। कपड़े उतारो उसके, अच्छे से बांधो। क्या आगे इसे, हाथ निकल। खींचो, ऊपर ले जाओ। अब तू बोलेगा, लेके जाओ ऊपर। इकबाल, हामिद का मसल पावर के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुला। मैं समझता हूँ तुम्हारे पिता के सामने तो तुम्हारा मुंह खुलेगा। तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे पता है तुमने निशा को क्यों मारा, इसके पीछे क्या वजह थी ये पता है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ये सब। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता तुम्हें बचा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो मुझे बचाने के लिए जरूर यहाँ आएंगे और देख लेना वो तुम सबको सबक सिखाएंगे। तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो, देख लेना। इकबाल, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर यहाँ तुम फेल हो गए हो। तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ देंगे। 2 दिन पहले ही शर्मा जी ने तुम्हें इंडिया गेट के सामने पकड़ा था। कॉल लगा उसे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं, वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अब तुम्हें समझ आया? उन्होंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है और वो अननोन नंबर बिल्कुल नहीं उठाते हैं। इसका मतलब तुम्हारा गॉड से भी कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें मारते थे? नहीं, मेरे पापा मुझे नहीं मारते और वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। क्या तुमने देखा है उसे? इसने सब कुछ बता दिया है हमें। इकबाल, मदद करो। जब पुलिस खतरनाक एक्शन ले लेती है तो सब कुछ पता चल जाता है। मुझे लगा था ये सब गलत होगा, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। इकबाल अभी भी चुप है। अब खत्म कर दो ये चुप्पी इकबाल। इकबाल, यह है पुराना एससी बालम बिल्ला। इसका बहुत पुराना नाम है पिल्लाई। ये पुराने परमेश्वर कुरूप के शिष्य थे, पुराने कक्कई काम्बी स्टाइल के। अब क्या भूनो इसे? मैं भून दूं? मैं इसको पूरा भून दूंगा सर, एक भी हिस्सा नहीं बचेगा सर। हामिद, बाकी तुम पूछ लो। नहीं बताएगा? ओए बता, चल चल बता। बता, बचना है कि नहीं? नहीं बताएगा? नीचे करो इसे, नीचे करो। चल बता। इकबाल, चलो बताओ। बहुत जल्दी मुझे बाबू कुटी के प्यार का पता चल गया था। मुझे मजबूरन इन्वेस्टिगेट करना पड़ा और उसका पीछा किया मैंने, और सिनेमा में सब कुछ बदल गया। धूम्रपान करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसे लेना उचित नहीं है। धूम्रपान से दूर रहिए, वरना ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसके बाद क्या हुआ? वो अपने बेटे के प्यार के खिलाफ था, पर मैंने कुछ बातें छुपाई, इसलिए मुझे निशा का पीछा करना पड़ा और वहीं से मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। निशा, रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? बाबू कुटी और तुम अच्छे दोस्त हो, पर ये रास्ता दोस्ती से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? बाबू कुट्टे और मैं प्यार करते हैं एक दूसरे से। हम शादी करेंगे, तुम क्या कर लोगे? निशा, मेरी बात समझने की कोशिश मैं करो। जा रही हूँ यहाँ से। एक दिन हमारे लोग बाबू कुटी के घर पहुँच गए।
अरे हाँ सर। बाबू कुटन कहाँ है? नहीं, वो शायद बाहर गए हैं। बहुत उड़ने लगा है वो। और पापा, आप अकेले हो? मम्मी साथ नहीं है? मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। साहब, आप कुछ पीना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं चाहिए। ओह ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तुम्हें एमबी, एमएलए या बोर्ड चेयरमैन ये सब नहीं बनना है क्या? जब तुमने लॉयर बनना चूज किया था तब मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। बताओ, अब आगे तुम क्या सोच रहे हो? नहीं। देखो, जब मैं दिल्ली में था मेरी नज़र यहाँ पर थी। कॉलेज में एक लड़की और एक टाइम पास, सही ना? सिर्फ टाइम पास ही या कुछ और? क्या तुम सीरियस हो? ओ पापा, वो एक गरीब लड़की है। मैंने वो नहीं पूछा, मैंने जो पूछा वो बताओ तुम। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे वो पसंद नहीं है। गुड। बेहतर होगा कि तुम उस लड़की से शादी करो जिसे तुम प्यार करते हो। वैसे मैंने माँ को बता दिया है। हम तुम्हारे चॉइस के खिलाफ नहीं हैं बेटा। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे घर में आकर हमें अलग कर दे। निशा ऐसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है। वैसे ही होनी चाहिए। मेरा बेटा गलती नहीं करता है। पापा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमारी कास्ट की नहीं है। तुम बेवकूफ हो गया बेटा, सिर्फ भगवान तुम्हारी मदद करेगा। वैसे उसके माँ बाप कौन हैं? वो सीधे लोग हैं, उन्हें हमारी स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। वैसे एक बात बताओ कि उनका नाम क्या है? पापा का नाम राघवन है, माँ का नाम वलसम्मा है। राघवन, राघवन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी बहन सुसन, वो तुम्हारी है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पापा, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पापा, अंदर बैठिए। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका और उनकी बहन का झगड़ा हुआ। जब वो वापस गए तो वो बीमार पड़ गए थे। पापा, तुमको पॉलिटिक्स में किसने लाया? पापा, क्या तुमने मुझे पैसे दिए? नहीं। तो फिर मुझे पैसे चाहिए। जाओ। और उसके बाद? जब मैं मरने वाला था मैंने निशा को देखने की कोशिश की। जब मैं जंक्शन पर पहुंचा तब चाय की दुकान पर रुका। फिर मैं जाकर मिनी के ऑटो में बैठ गया। सब ठीक था। जब ऑटो आया मैंने समझा अगर बाला गलत है तो मैं उसके बाद निशा के पास गया। लेकिन बाला वहां से गुस्से से चला गया और फिर मैंने उसका पीछा किया। और उसके बाद? क्या है बाला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम मुझे उस तरह से अच्छे नहीं लगते। मैंने इसे एक ही बार मारा था, लगता है मुझसे फिर से पिटेगा। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला? अब मेरी गुडाक्षना